पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए ज़रूरी है। अफगान तनाज़े का बेहतरीन हल सियासी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल को देख रहा है, खित्ते में आलमी शराकतदारों से राब्ते में है। वज़ीर आज़म इमरान खान की नीदरलैंड के हम मनसब से गुफ्तगू, कहा आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी और तामीर नौ के लिए किरदार अदा करना चाहिए। तालिबान ने अफगानिस्तान का इक़्तिदार मुंतकली का अमल तेज कर दिया। अनस हुक्कानी की हामिद करजई, अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकातें। सबके लिए काबिल कबूल हुकूमत और अमन कायम करने पर बातचीत। हुकूमत साजी के लिए बातचीत के नतायज मंजर आम पर लाने का ऐलान। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर भी काबुल में मुश्तरका हुकूमत के क़याम के लिए जुट गए। साबिक दौर की तरह का शुराई निज़ाम हुकूमत तश्कील दिए जाने के इशारे मिलने लगे। हुकूमती उमूर चलाने के लिए हुक्मरान कौंसिल बनाने का इम्कान। मुल्ला हैबतुल्लाह अखूनज़ादा कौंसिल के सरबराह होंगे। अशरफ गनी ने मुत्तहिदा अरब अमारात में पनाह ले ली। यूएई की वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। ताजिकिस्तान में अफगान सफारतखाने का इंटरपोल से अशरफ गनी की गिरफ्तारी का मुतालबा। लूटी हुई दौलत वापस दिलवाने की अपील। अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने भी करप्ट करार दे दिया। अशरफ गनी ने रकम साथ लाने की खबरों की तरदीद कर दी। वीडियो पैगाम में बोले कि अफगानिस्तान के लोगों से मोहब्बत करता हूँ, खून खराबे से बचने के लिए काबुल छोड़ा। अफगानिस्तान का निज़ाम इंतहाई करप्शन ज़दा था। अशरफ गनी को ताशकंद में वज़ीर आज़म ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात की भरमार कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आज पूरी दुनिया के सामने हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अशरफ गनी के दिमाग में फतूर सवार था। हर करप्ट आदमी की फितरत में शामिल होता है कि वो मुल्क से बाहर भागे। तालिबान को तस्लीम करने का फैसला इमरान खान करेंगे। तालिबान की वापसी पर आलमी बरादरी का मिला जुला रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन का तालिबान से मशरूत बातचीत का इंदिया। कनाडा ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने कहा कि तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं, ताहम फिर भी देखते हैं कि वो अपने वादों पर किस तरह अमल करके दिखाएंगे। उन्हें तस्लीम करने का वक्त अभी नहीं। जर्मनी ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद मुअत्तल कर दी। बरतानिया ने इमदाद में 10% इजाफे का इंदिया दे दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में आज यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। छोटे बड़े शहरों में जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद होंगे। शाम गरीमा बपा की जाएगी। शहदाए करबला की कुर्बानी पर रोशनी डाली जाएगी। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। जुलूसों की गुजरगाहों और एतराफ़ में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार और शार्प शूटर तैनात होंगे। मोबाइल फ़ोन खामोश, डबल सवारी पर पाबंदी होगी। जगह जगह लंगर, दूध, शरबत और पानी की सबीलों का एहतमाम होगा। गरीब पर यूटिलिटी स्टोर्स के दरवाजे भी बंद। एक माह में तीसरी बार अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। घी, ऑयल, चाय और अचार महंगा। केचप, माचिस, डिटर्जेंट पाउडर और साबुन की कीमतें भी बढ़ गईं। गैस बम गिराने की तैयारी। ओगरा ने कीमतों में 14% तक इजाफे की सिफारिश कर दी। और अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल के बाद न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ने दौरे पाकिस्तान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। राब्ते पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड टीम के दौरे में फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी। कीवी बोर्ड के सिक्योरिटी एक्सपर्ट पाकिस्तान आएंगे।